औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अहबाब के इल्म के अंदर एक हमसफ़र शरीफ की जो सीरीज़ है वो हमारी जारी है। तो लास्ट जो हमने गुफ्तगू की थी वो कवाली के मुतालिक की थी, यानी 7वीं जो हमारी एपिसोड थी वो कवाली के मुतालिक थी। तो आज सफ़र शरीफ की हमारी आखिरी गुफ्तगू है, यानी आखिरी हिस्सा है, 8वां हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है। मैंने वादा किया था कि शान औलिया अल्लाह को भी दरमियान के अंदर बयान किया जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला के वलियों की शान को बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। तो आगे फिर रबीउल अव्वल शरीफ शुरू है, इंशाअल्लाह ताला भी सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं सफ़र शरीफ के अख्ताम को। लिहाजा आज आखिरी हमारी गुफ्तगू है, 8वां हिस्सा आखिरी हिस्सा है, और इसके अंदर हम अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात का मुख्तसरन तज़किरा करेंगे। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हम लोग अल्लाह ताला के वलियों का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला के वलियों के उर्स करते हैं, उनकी नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की देगें पकाते हैं, करोड़ों रुपए की इसाल सवाब, करोड़ों रुपए का इसाल सवाब उनके नाम हम करते हैं। लेकिन उन करोड़ों यानी आसान सा जुमला मैं आपको अगर समझाऊँ ना, तो पूरी दुनिया के अंदर औलिया अल्लाह ताला के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले करोड़ों लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी तालीमात के ऊपर अमल करने वाले लोग नहीं हैं। तो मुख्तसरन मैं तज़किरा करता हूँ अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात का। मेरे शेख, मेरे दिलों की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात आप सुने। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारे अमाल मेरे ऊपर पेश किए, उनमें से 2 मुझे सबसे ज़्यादा और अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया हैं। यानी सारे अमाल अल्लाह ताला ने पेश किए और उन 2 में से जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है वो 2 हैं। कौन? नंबर 1 खुश अखलाक़ी, अच्छे अखलाक के साथ लोगों से पेश आना, और दूसरा गरीब मस्कीन लोगों को खाना खिलाना। तो अगर आप अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की वलियों की तालीमात याद रखें। अच्छे अखलाक के साथ लोगों से मिलें, आला अखलाक के साथ लोगों से मिलें, और गरीब और मस्कीन लोगों को खाना खिलाएँ। ये पहली बात हो गई। दूसरे मकाम के ऊपर आप फरमाते हैं फतूहुल गैब, ये तो कलायदुल जवाहिर के अंदर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लेना, सफ़ा नंबर 35 से। अब आते हैं फतूहुल गैब की तरफ। फतूहुल गैब के एक मकाम के ऊपर आप फरमाते हैं कि ए लोगो, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ तुम यूँ ताल्लुक़ रखो कि दरमियान के अंदर मखलूक ना हो, और मखलूक खुदा के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि दरमियान के अंदर तुम्हारा नफ्स ना हो। क्या मतलब? कि कोई भी काम करें खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। अल्लामा समरकंदी ने एक हदीस पाक नकल की है तनबीहुल गाफिलीन के अंदर कि क़यामत वाले दिन बंदे को लाया जाएगा, उसके अमाल को लाया जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जो अमाल लोगों के लिए थे उनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। जो लोगों के लिए अमल हम लोग करते हैं वो क्या होगा? जहन्नम के अंदर फेंके जाएंगे। सिर्फ वही अमाल खालिस अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होंगे। तो खालिक के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ हमारा ताल्लुक़ इस तरह होना चाहिए कि दरमियान के अंदर मखलूक ना हो। मखलूक का सर आपकी इबादत के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग सादे होते हैं, मैं उनको एक मिसाल समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरा घर है, कमरा है, मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा हूँ तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ। ऊपर से मेरे घर में से कोई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कोई ख़ानदान के लोग, कोई अजीज़ रिश्तेदार मुलाकात के लिए आ गए, तो अब उनको देख कर मैं आराम से खुशू और खुजू के साथ नमाज़ शुरू कर दूँ। तो मैंने उस नमाज के अंदर, वो नमाज जो अल्लाह ताला की थी, उस नमाज के अंदर मखलूक को शामिल कर लिया। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ जो मेरा ताल्लुक़ था उसके अंदर मैंने मखलूक को शामिल कर लिया। इसको शिर्क ख़फ़ी कहते हैं। और बाज़ औलिया अल्लाह के नज़दीक, हुज़ूर दादल यजवेरी लिखते हैं कश्फुल माजूब के अंदर, आप फरमाते हैं बाज़ औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि शिर्क ख़फ़ी, यानी एक होता है ना बुतों की इबादत करना, उसको कहते हैं शिर्क जली। फरमाते हैं शिर्क जली से भी ज़्यादा ये ख़तरनाक शिर्क ख़फ़ी होता है, क्योंकि शिर्क ख़फ़ी जो होता है ना, तो वो मख्फ़ी रहता है और अल्लाह ताला की निगाह में तो है, और शिर्क जली वो तो लोगों की निगाहों के अंदर आ जाता है। तो ऐसा बंदा मुनाफिक होता है। लिहाजा कहते हैं कि शिर्क ख़फ़ी शिर्क जली से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि दरमियान के अंदर मखलूक ना हो, और मखलूक खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि दरमियान के अंदर नफ्स ना हो। यानी किसी के साथ नेकी इसलिए ना करें कि वो हमारा रिश्तेदार है,
किसी के साथ नेकी इसलिए न करें कि इसने फ़लाँ वक्त मेरी मदद की थी, यानी दरमियान से नफ्स को निकाल दें कि हमारा नफ्स इस बात की इजाज़त देता है कि इसके साथ नेकी करो कि ये फ़लाँ वक्त काम आएगा, ये होगा वो होगा, इससे मादियत का फ़ायदा नहीं। जो काम करना चाहते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। किसी को कुछ दें तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि ईमान की तकमील तब भी होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जामे तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि किसी को कुछ दो अल्लाह के लिए, लो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए। यानी कि किसी को कुछ देना, मारूम रखना, किसी से मोहब्बत रखना, किसी से बुग़्ज़ रखना, किसके लिए? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए। तब ईमान इंसान का कामिल होता है। तो फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ। ज़रूर गौस पाक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ ऐसा हो कि दरमियान के अंदर मखलूक ना हो, और मखलूक के साथ ताल्लुक़ ऐसा हो कि दरमियान के अंदर नफ्स ना हो। हुज़ूर दातर यजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप लिखते हैं कश्फ़ुल माजूब के अंदर, आप फरमाते हैं कि एक लम्हा सोबत का ये हक़ है कि उस बंदे को पूरी ज़िंदगी दुआए खैर में याद रखा जाए। यानी किसी के साथ आपने एक लम्हा सोबत का गुजारा है, उसकी सोबत के अंदर आप बैठें, तो उसका हक़ क्या है कि पूरी ज़िंदगी उसको दुआए खैर के लिए याद रखा जाए। हम क्या करते हैं? हम 40 साल पुरानी रफ़ाकत और संगत को बुला देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताएं। मुझे एक जामे तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत याद आ गई है कि जामे तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पास एक खातून आई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया कि अपनी चादर मुबारक, जो काली कमनी जिसको हम कहते हैं, आपने नीचे बिछाई। वो खातून बैठी चली गई। तो बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पूछने लगे, अल्लाह के रसूल ये खातून कौन थी? तो फरमाया ये मेरी रज़ाई अम्मी हज़रत हलीमत सादियाँ थीं। बात आप समझ गए? अब देखें ना, रज़ाई अम्मी क्या होती है? दूध पिलाने वाली। यानी इनके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता रज़ा था। इन्होंने हज़रत हलीमा सादिया ने बचपन के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया था। तो दूध कब पिलाया था? 40 साल पहले, 45 साल पहले। इसकी शरह के अंदर मुहद्दिसीन लिखते हैं, फरमाते हैं इससे साबित होता है कि शरीयत इस्लामी इस बात का हुक्म देती है कि साबिक़ा हुकूक की रियायत रखी जाए। साबिक़ा जो सोबत गुजरी है, किसी के साथ आपका मामला गुजरा है, तो उसके हक़ का ख्याल रखा जाए। यानी दूध का रिश्ता तो 40-45 साल पहले था, उस 40-45 साल पुराने ताल्लुक़ आज निभाया जा रहा है, उसकी रियायत आज रखी जा रही है। तो याद रखो, दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। किसी के साथ हमने साल गुजारा होता है, किसी के साथ 10 साल गुजारे होते हैं, एक जगह खाया होता है, एक जगह पिया होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं एक दूसरे को। कहीं बाज़ार के अंदर कोई शख्स दूर पुराना याद वाला नज़र आ भी जाए ना, पुराना जिसके साथ ताल्लुक़ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कतरा के साइड से निकल जाते हैं कि ये कहीं हमें देख ना ले, इसके साथ बैठना ना पड़ जाए, इसको एक कप चाय का ना पिलाना पड़ जाए। मेरी बात पर नाराज़ नहीं होना, करते हमें सही है। जबकि शरीयत हज़रत हुज़ूर दातर यजवेरी क्या फरमाते हैं? हदीस पाक भी मैंने आपको पढ़ के सुना दी, उसकी ज़िमन के अंदर जो कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा वो भी मैंने आपको बता दिया। और अल्लाह के वली क्या फरमाते हैं? हुज़ूर दातर यजवेरी फरमाते हैं एक लम्हा सोबत का ये हक़ है कि पूरी ज़िंदगी उसको दुआ खैर में याद रखा जाए। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? लम्हे के अंदर सदियों की सोबतें बुला देते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की वलियों की तालीमात। अब आते हैं अगली बात की तरफ। हुज़ूर ख्वाजा महबूब निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके मलफूज़ात हैं, अभी एकदम नाम ज़हन से उतर गया, 5 जिल्दों के अंदर है। मैंने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको पढ़ा है, तो उनका बड़ा मज़े का नाम है, बस अभी ज़हन में नहीं, चलो फिर कभी बता दूँगा। उसके अंदर आता है कि एक शख्स थे, अबू उस्मान या इस तरह कुछ उनका नाम था, उस्मान नामी कोई बुज़ुर्ग थे। आपका तरीका ये होता था कि आप इस तरह करते थे कि आपका ये कारोबार था कि सब्ज़ी की आप एक देग पकाते, सब्ज़ी की, तो वो देग जाकर बाज़ार के अंदर रख देते, लोग आते, खाना खाते, चले जाते। यह आपका ज़रिया माज था। एक दिन इस तरह हुआ कि एक शख्स आया ना, तो उसने इस तरह किया कि आपको दे दिया, एक खोटा दिरहम दे दिया। आपने देखा ये खोटा है, दिरहम खोटा था, इसके बावजूद आपने अपनी जेब के अंदर डाल दिया, उसको खाना दे दिया। वो शख्स घर गया, उसने सोचा कि मैं तो खोटा दिरहम दे आया हूँ। दूसरे दिन जानबूझ कर दिया, फिर भी आपने देखा ये खोटा है, इसके बावजूद आपने जेब के अंदर रख लिया। करते करते बात पूरे शहर के अंदर, पूरे बाज़ार के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि इस बाबे को खरे और खोटे की पहचान कुछ नहीं है, जो कुछ इसको दे दो ये पहचानता ही नहीं है। करते करते पूरे शहर के लोगों ने, जो शरीर किस्म के लोग थे, ज़्यादातर लोगों ने आपको खोटे सिक्के दिए। आप बाज़ार के अंदर उसी तरह जाते, खोटा सिक्का देते, आप देखते हैं खोटा है, जेब में रख लेते, उसको खाना दे देते। तो
जब आपका वक्त वफ़ात आया तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सामने दुआ करने लगे, पाक परवरदिगार, पूरी ज़िंदगी लोग मुझे खोटे सिक्के देते रहे, ए पाक परवरदिगार मैं उनको खरा समझ के कबूल करता रहा। ए मेरे सोने पाक परवरदिगार, आज मेरी भी तेरी बारगाह के अंदर दुआ है कि मेरे खोटे अमाल को खरा समझ कर अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। ये अल्लाह ताला के वलियों का सलूक, ये अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात। ये कितनी बातें हो गई, 4 बातें हो गई। अब एक बात और भी करता हूँ। हुज़ूर दाता अजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने लिखा है कश्फुल माजूब के अंदर, और ये कौल है हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का। आप फरमाते हैं कि अस्सिद्क़ु सैफ़ुल्लाह ताला फ़ी अर्दी, कि ये जो सिद्क़ होता है ना, सच्चाई जिसको हम कहते हैं सिद्क़, ये कहते हैं ये अल्लाह ताला की एक तलवार है। तो ये भी मुझे लफ्ज़ सही नज़र नहीं आ रहे। ये क्या होता है? अल्लाह ताला की एक तलवार है ज़मीन के ऊपर, अल्लाह ताला की एक तलवार है ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर भी रखी जाती है सारे मामलात को कता कर देती है, हर शय को कता कर देती है। यानी सिद्क़ अल्लाह ताला की एक तलवार है ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर भी रखी जाती है सारे मामलात को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। फिर आगे ख़ुद फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि सिद्क़ ये है, यानी हज़रत ज़ुन्नून मिस्री क्या फरमाते हैं? सिद्क़ ये है कि मुसब्बिबुल असबाब की तरफ निगाह आपकी होनी चाहिए, असबाब की तरफ, वसाइल की तरफ आपकी निगाह नहीं होनी चाहिए। नज़र किसके ऊपर हो? मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर हो। और यही तवक्कुल की भी तारीफ़ है। याद रखो कि जितने भी असबाब अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर अता करे, उनको इख्तियार करें, उनके ऊपर तवक्कुल न करें, रिज़ल्ट उनके हवाले न करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर छोड़ें। जब आपको कामयाबी मिले तो उस कामयाबी को असबाब की तरफ मंसूब न करें, बल्कि माज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल की तरफ, कि ये माज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है मेरे ऊपर। क्योंकि असबाब के अंदर भी तो तासीर उसी रब्बे ज़ुल जलाल ने लिखी है। फिर इसकी शरह के अंदर हुज़ूर दाता अजवेरी ख़ुद इसके अंदर लिखते हैं, क्या फरमाते हैं कि याद रखो कि तमाम उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस होनी चाहिए। फिर मखलूक खुदा की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जानी चाहिए। आज देखें ना, हम लोग अल्लाह ताला के वलियों का नाम लेने वाले, दर दर पे हम ठोकरे खाते हैं, फ़लाँ पीर के पास, फ़लाँ फ़कीर के पास, फ़लाँ तावीज़ वाले के पास, फ़लाँ जादूगर के, क्या हमने बनाया हुआ है? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को हम भूल गए। देखिए ना, जिन वलियों की नाम के सदक़े हमने इज़्ज़त कमाई है, उनकी तालीमात को तो हमने पसे पुश डाल दिया है। जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी क्या थी? तौहीद थी। उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के अंदर कामिल फ़ना होना, अपनी सिफ़ात ख़त्म करना, मुतअल्लिक़ बिअख़लाक़िल्लाह बनना, अल्लाह ताला के अख़लाक़ के साथ बाकी रहना, ये अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात थी। आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। ये बात आपको समझ आ गई? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का कौल मैंने आपको सुना दी, उसकी शरह भी मैंने आपको सुना दी। सिद्क़ क्या है? सिद्क़ ये है कि मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की ताला की तरफ नज़र, मखलूक की तरफ नज़र नहीं होनी चाहिए। ये 5 बातें हो गई। अब आखिरी बात मैं करता हूँ। याद रखो मेरी इस बात को, दुनिया की कुदूरत बाकी रह गई है, सफाई चली गई है। वो छिलके मिलके जिसको कहते हैं ना छलूरा, हम पंजाबी में उसको छलूरा कहते होते हैं। वो छांटी से जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं ना, जिस वक्त आप आटा छानते हैं ना, तो ऊपर जो बूरा वगैरह रह जाता है छोटा मोटा, वो बाकी रह गया है। बाकी दुनिया चली गई है। ज़िंदगी का वक्त मुख्तसर है। याद रखो, कुछ अमाल हमने रात को करने होते हैं अल्लाह की बारगाह में, दिन के वक्त खुदा ताला ने उनको कबूल नहीं करना। कुछ अमाल होते हैं दिन के वक्त करने के होते हैं, उनको अल्लाह ताला रात के वक्त कबूल नहीं करता। वक्त के ऊपर फैसला करें, हर काम वक्त के ऊपर अदा करने की कोशिश करें। वक्त एक तलवार है, अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे ये आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो आखिरत के मुकाबले में आके खरगोश की छलांग जो होती है ना, बस यूँ समझ लें इतनी कुछ पूरी कायनात है, पूरी दुनिया आखिरत के मुकाबले के अंदर एक खरगोश की एक छलांग है। अपने आप को हमेशा साहिब कब्र शुमार करें कि हम दुनिया से जा चुके, हम कब्र के अंदर पड़े हुए। अपने आप को साहिब कब्र शुमार करें। हर वक्त बावजू रहें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस की मुलाकात के लिए, कि क्या मालूम किस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का बुलावा आ जाए। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से 24 घंटे बावजू रहता हूँ। अभी भी रात का क्या पैर है, 10 बजने वाले, इसके बाद भी दो घंटे मैंने इसके बाद भी कुछ काम करना है, लिखने पढ़ने का। मैं भी नहाया धोया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरी इसी तरह गुजरती है। इसी तरह किस वक्त क्या होता है बुलावा आ जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में हम पेश हो जाए। तो ये दुनिया आर्जी है, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। तो अब अल्लाह ताला की ज़ात से ऐद करें कि हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। अपनी औलाद की अच्छी तालीम करें, अच्छी तरबियत करें, अदब सिखाएं उनको, अपने वालिदैन का एहतराम करें, तालीम के ऊपर तवज्जो दें, अपने मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें। और फिर मेरी आखिरी नसीहत आप लोगों को ये याद रखो
अमानतदार लोगों के साथ दोस्ती करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानतदार लोगों के साथ दोस्ती रखें, और अमानतदार लोग अगर न दस्तयाब हों तनाई बेहतर है। मुझे आप देखते रहते हैं, मेरी कई दफ़ा आप में कई वीडियो मेरी आप, मैं इसको अपने घर में होता हूँ या अपनी मस्जिद में होता हूँ, कोई किसी के साथ मेरा आना जाना नहीं है। अमानतदार लोग मिलें तो उनके साथ दोस्ती रखें, वरना तनाई बेहतर है। और जिस जगह आपका रोज़गार है, जहाँ पर आप जाते हैं, वो रोज़गार वहाँ पर करें। रोज़गार से मुराद है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी दफ्तर जाते हैं, कोई मज़दूरी करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पर जाते हैं ना, वहाँ से ड्यूटी कार के सीधा घर आएँ। घर और फिर घर से मस्जिद, इन 3 जगहों के अलावा चौथी जगह मैं आपके लिए कोई भी मुंतखब नहीं करता। या तो आप जहाँ पर रोज़गार करते हैं वहाँ पर जाएं, फिर घर वापस आ जाएं, और घर से वापस आने के बाद मस्जिद, ये तीसरा ठिकाना आपको होना चाहिए। अस्सलामतु फिल वहदत। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल है कि अल्लाह ताला ने सलामती रखी है वहदत के अंदर, तनाई के अंदर। आजकल की जो मजलिसें हैं, जो सोहबतें हैं, वो आपके इल्म के अंदर है कि हमारे वो ईमान को भी काटने वाली, हमारे वक्त का नुकसान करने वाली, हमारे अमाल को मुनक़ते करने वाली, हमारे दिलों को सख्त करने वाली, हमारे दिलों को गाफिल करने वाली। लिहाजा उन महफ़िलों से बचें। बस अल्लाह ताला की वलियों की कुल तालीमात का खुलासा ये अदब, मोहब्बत, प्यार, सलामती, मखलूक खुदा के साथ अच्छे ताल्लुकात, हुकूकुल्लाह अदा करना, बंदों के हुकूक अदा करना, ये अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात हैं। प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना। और याद रखो, सबसे बड़ी अल्लाह ताला के वली की तालीम कि जितनी भी तारीख़ तसव्वुफ़ मैंने देखी है, आज तक किसी अल्लाह ताला के वली ने किसी को काफिर करार नहीं दिया। अल्लाह ताला के वलियों का मिशन दाखिल करना होता है, बाहर निकालना नहीं होता। इस्लाम के दायरे के अंदर लाना अल्लाह ताला के वलियों का मिशन है, उनकी तालीमात है, इस्लाम से बाहर करना नहीं। हम 24 घंटे हम मौलवियों की यही कोशिश होती है कि किसी शख्स को दायरे इस्लाम से खारिज कर दें, किसी को बेअदब करार दे दें, किसी को गुस्ताह करार दे दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।